तो जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बैठे होंगे। तो आप देख रहे हैं हमेशा की तरह टेक्निकल मंदिर एडिटर पी के माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल में प्रोफेशनल लोगो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी अपनी पिक्सल ऐप एप्लीकेशन में। जैसे कि आप मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर आप भी इस तरह के प्रोफेशनल लोगो क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। ये उन भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो जो एडिटिंग वगैरह करते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पर वीडियो अपलोड करते हैं। तो भाई मुझे कोई भी ना कमेंट करे कि हमें अपने नेम का लोगो क्रिएट करके दो, भाई मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ओनली ट्यूटोरियल देता हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दो और जो घंटे की निशानी से आल पे प्रेस कर दो। इससे ये होगा कि जो भी हम रिलेटेड वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलते हैं अपनी पिक्सल ऐप एप्लीकेशन की तरफ। दोस्तों आपने अपने मोबाइल में पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को कर लेना ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। तो आपने जमा वाले आइकन पे क्लिक करें और शेप ले लें। शेप लेने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इसकी ओपेसिटी को कर दें बिल्कुल कम और स्टॉक पे आ जाएं। स्टॉक कुछ कर लें 6 सेकंड तक। करने के बाद दोस्तों आपने कलर कोई भी अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने राइट पे क्लिक कर दें। राइट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की शेप इसके अच्छी तरह एडजस्ट कर लें, जैसे कि मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप अपनी मर्ज़ी से अच्छी तरह एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इसको थोड़ा साइज़ को अच्छी तरह एडजस्ट कर लें अपने हिसाब से। जैसे कि एडजस्ट करोगे उतना खूबसूरत ज़्यादा लगेगा। तो मैं अच्छी तरह इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। लेयर पे क्लिक करता हूँ, इसे कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद दोस्तों आपने जमा वाले आइकन पे क्लिक करें और फ्रेम गैलरी पे चले जाएं। दोस्तों जो भी मैं इस वीडियो में मटेरियल यूज़ करूँगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप सबने वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और मैं एक PNG ऐड कर लेता हूँ पेन वाला, ठीक है ना। और राइट पे क्लिक कर देता हूँ। राइट पे क्लिक करने के बाद आपने तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और आ जाए इरेजर कलर पे। इसे इनेबल कर दें और इसे अच्छी तरह एडजस्ट कर लें। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों आपने इरेजर पे क्लिक करना और इसे यहाँ कुछ ऑप्शन को आपने इरेजर कर देना है, जैसे कि मैं इरेजर कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपने भी अपने हिसाब से इरेजर कर लेना और राइट पे क्लिक कर दें। राइट पे क्लिक करने के बाद इसके साइज़ को थोड़ा छोटा कर लें, ठीक है ना। छोटा करने के बाद गाइस आपने सिंपली कलर पे क्लिक करें और अपने मुताबिक कोई भी कलर दे सकते हैं। तो अपने राइट पे क्लिक करना और लेयर पे आ जाएं, इसे कर दें लॉक। लॉक करने के बाद दोस्तों आपने जमा वाले आइकन पे क्लिक करें और टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं और पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करें और इसके टेक्स्ट को डिलीट कर दें। अपना आप नेम लिख सकते हैं। तो मैं जैसे कि अपना नेम लिख लेता हूँ मंदिर एडिटर और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और फॉन्ट पे क्लिक कर दें। माई फॉन्ट पे क्लिक करते हैं। दोस्तों जो भी मैं फॉन्ट यूज़ करूँगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना और ओके पे क्लिक कर दें। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं क्या इसके अच्छी तरह एडजस्ट कर लेता हूँ फॉन्ट को। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, स्टॉक पे क्लिक करें और इसे इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद दोस्तों इसे अच्छी तरह एडजस्ट कर लें और लेयर पे क्लिक करें और इसे सेंड टू बैक कर दें और इसे लॉक कर दें, ठीक है ना। करने के बाद दोस्तों आपने फिर टेक्स्ट ऐड कर लेना है। एक और टेक्स्ट ऐड करने के बाद दोस्तों आपने पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करें और इसे डिलीट कर दें। यहाँ मैं कोई भी अपना रिलेटेड नाम लिख लेता हूँ, यूट्यूब चैनल, और ओके पे क्लिक कर दें। ओके पे क्लिक करने के बाद गाइस आपने फॉन्ट पे यूज़ करना है, क्लिक करना और आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। तो पिक्सल ऐप से पहले से भी फॉन्ट है ऐड, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यहाँ से फॉन्ट ले सकते हैं और ओके पे क्लिक कर दें और इसकी साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं एडजस्ट करूँ, आपने भी अपने हिसाब से अच्छी तरह एडजस्ट कर लेना है। तो एडजस्ट करने के बाद गाइस इसे मज़ीद अच्छी तरह एडजस्ट कर लें, ठीक है ना। एडजस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और इसका कलर अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकते हैं। आपने स्टॉक पे क्लिक करना और स्टॉक को इसे ब्लैक दे दें। ब्लैक देने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, स्टाइलिश वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और इसे लॉक कर दें। लॉक करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, फ्रॉम गैलरी पे चले जाते हैं और एक तितली वाला PNG ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप सबने वहाँ से डाउनलोड कर लेना और राइट पे क्लिक कर देते हैं। तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, इरेजर कलर पे आ जाए और इसे इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद दोस्तों आपने इसे अच्छी तरह मज़ीद एडजस्ट कर लेना है, जैसे कि मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इसे अच्छी तरह एडजस्ट कर लें। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों इसे कर दें लॉक। लॉक करने के बाद दोस्तों ये हमारा पहला फर्स्ट लोगो क्रिएट हो चुका है। आपने इस 4 वाले नंबर पे क्लिक करें और ट्रांसलेट पे क्लिक कर दें और इस ऑप्शन पे क्लिक करें, सेव इमेज पे क्लिक कर दें और यहाँ क्लिक करें अल्ट्रा और सेव टू गैलरी कर दें। दूसरे लोगों की तरफ बढ़ते हैं। आपने शेप ले लेनी है 1:1 को, ठीक है ना। और लेयर पे क्लिक करें और टेक्स्ट को डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद दोस्तों आपने जमा वाले आइकन पे क्लिक करें और टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं और पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करें और अपना
उर्दू में नाम अपने लिख लेना, कोई भी अपना नाम लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अपना नाम लिख लिया मंजर राइटर और ओके पे क्लिक कर देना है और इसके साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेना, अच्छी तरह एडजस्ट करना और ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और फ़ॉन्ट पे आ जाएं और अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो भी मैं फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड ज़रूर करूँगा, तो आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। और मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद गाइस आपने इसे साइज़ को अच्छी तरह एडजस्ट कर लेना और लेयर पे क्लिक करें और इसे कर दें लॉक। ठीक है ना, लॉक करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, आ जाएँ दूसरा टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। टेक्स्ट ऐड करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करें और यहाँ लिख लें, कोई भी रिलेटेड आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ एडिटर। तो एडिटर मैंने लिख लिया। लिखने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपने सिंपली फ़ॉन्ट पे आ जाएँ और अब माई फ़ॉन्ट पे क्लिक करें। आप कोई भी फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं अपना फ़ॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ और आपने क्या करना है, यहाँ स्पेस पे क्लिक करें और इसे अच्छी तरह एडजस्ट करें, जैसे कि मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, आपने अच्छी तरह एडजस्ट अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं और राइट पे क्लिक कर दें और आपने क्या करना है, स्टॉक पे क्लिक करें और इसे अच्छी तरह स्टॉक दे दें और सबसे एंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और इसे इनेबल कर दें। ठीक है ना, तो जैसे कि मैं अच्छी तरह एडजस्ट कर चुका हूँ, इसे आपने भी अच्छी तरह अपने मुताबिक एडजस्ट कर लेना। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद दोस्तों आपने लेयर पे क्लिक करें और जो अपना नेम लिखा उर्दू में इस पर क्लिक करें और इसे अनलॉक करें और इसका कलर कोई भी अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, जैसे कि मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर ले लेता हूँ और आपने स्टॉक पे क्लिक करना है, इसे स्टॉक कर दें। आपने इसे अच्छी तरह एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट करने के बाद गाइस आपने इसे कर दें लॉक। लॉक करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, सिंपली जमा वाले आइकन पे क्लिक करें और फ्रॉम गैलरी पे चले जाएं और एक PNG ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इस PNG का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपको मिल जाएगा, हम सामने वहाँ से डाउनलोड कर लेना और इसे अच्छी तरह एडजस्ट कर लेना। ठीक है ना, तो मैं मज़ीद अपनी अच्छी तरह एडजस्ट कर लेता हूँ, तो आपने भी अच्छी तरह एडजस्ट कर लेना है। ठीक है ना, एडजस्ट करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इसका कलर कुछ चेंज कर लेते हैं और कलर पे क्लिक करें, इसे इनेबल कर दें और रेड कलर ले लेते हैं और मज़ीद आपने इसे भी अच्छी तरह एडजस्ट कर लेना, जैसे कि मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो आपने भी अच्छी तरह अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों मैंने अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लिया और लॉक पे क्लिक करें और यहाँ 4 नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें और ट्रांसलेटर पे क्लिक करें। इस ऑप्शन पे क्लिक करें, सेव इमेज पे क्लिक करें और यहाँ अल्ट्रा पे क्लिक करें और सेव टू गैलरी कर दें। दूसरा भी हमारा लोगो क्रिएट हो चुका। बढ़ते हैं तीसरे लोगो की तरफ। तो दोस्तों आपने बैक आए में लेयर पे क्लिक करें, इनको डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करें और टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ अपना कोई भी अपना मर्ज़ी से आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। तो मैं अपने रिलेटेड अली नाम के लोगो बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ अली। अली लिखने के बाद आपने राइट पे क्लिक कर दें। राइट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और फ़ॉन्ट ले लें और माई फ़ॉन्ट पे क्लिक करें और अपनी मर्ज़ी से या कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जो भी मैं फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा उर्दू, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आपने डाउनलोड वहाँ से कर लेना और इसे मैं अच्छी तरह एडजस्ट करता हूँ। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों मैं कलर इसका कोई भी ले सकता हूँ, अपनी मर्ज़ी से कलर ले लेता हूँ और आपने स्टॉक पे क्लिक कर देना और इसकी स्टॉक ब्लैक कर दें। ब्लैक करने के बाद दोस्तों आपने इसे अच्छी तरह एडजस्ट कर लें और इसे कर दें लॉक। लॉक करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इसे लॉक करना है और आपने दूसरा टेक्स्ट ऐड कर लेना। ठीक है ना, टेक्स्ट ऐड करने के बाद दोस्तों पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करें और इसे डिलीट कर दें या कोई भी मर्ज़ी से अपनी लिख सकते हैं टेक्स्ट आप। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एडिटिंग और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अपने फ़ॉन्ट पे यूज़ क्लिक करें और माई फ़ॉन्ट पे आ जाएं। माई फ़ॉन्ट पे आने के बाद दोस्तों मैं कोई भी अपनी मर्ज़ी से अच्छा सा फ़ॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ। यूज़ करने के बाद दोस्तों आपने इसे फ़ॉन्ट को अच्छी तरह एडजस्ट कर लेना टेक्स्ट को, तो जैसे कि मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये अपनी मर्ज़ी से अच्छी तरह एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद आपने स्टॉक पे क्लिक कर दें और इसे अच्छी तरह एडजस्ट कर लें मज़ीद। ठीक है, और इसके थोड़े साइज़ छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद आपने लेयर पे क्लिक करें, इसे कर दें लॉक। लॉक करने के बाद दोस्तों आपने इस जमा वाले आइकन में क्लिक करें और फ्रॉम गैलरी पे चले जाएं। फ्रॉम गैलरी पे जाने के बाद दोस्तों हमने क्या करना है, एक ऐड कर लेते हैं तितली वाला PNG। इसका भी लिंक इनबॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप सबने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है और आपने इरेजर कलर पे क्लिक करें और इसे अच्छी तरह एडजस्ट कर लें। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों आपने इसे अच्छी तरह एडजस्ट कर लेना। ठीक है ना, जैसे कि मैं अच्छी तरह एडजस्ट कर चुका हूँ। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों आपने इसे लॉक कर दें। लॉक करने के बाद हमारा ये भी लोगो क्रिएट हो चुका है। आपने ट्रांसलेटर पे क्लिक करना है और इस आइकन पे क्लिक करें और सेव इमेज पे क्लिक करें और आपने क्या अल्ट्रा में सेव करना है, सेव टू गैलरी कर दें। अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए इंतज़ार करें।